लीजिए महाराज, आज के अपनों की लिस्ट मैंने सीक्वेंस में लिख दिया है ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। असल ये हो क्या रहा है? चारों ओर अन्याय, अविचार, शोषण, हत्या, आतंकवाद जैसे उद्देश्य के लिए मानव को धरती पर जन्म दिया गया है वो तो भूल ही चुका है। हेलो, कौन? अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन। महाराज ये लीजिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट का कॉल है। हेलो मिस्टर प्रेसिडेंट, यमराज स्पीकिंग। What fresh threat news from North Korea and China? Okay, let me take insight of this issue. हेलो, कौन? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। महाराज ये लीजिए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का कॉल है। हाँ, मैं यमराज न्याय का देवता बोल रहा हूँ। क्या? आर्मी चीफ की ललकार तबाह करेंगे पड़ोसी देश को? चाहे इंसान कितनी ही चतुराई से दुष्कर भी क्यों ना करने, आपके विचार और दंड को उसे स्वीकारना ही होगा, जीवित या मृत्यु के बाद। चित्रगुप्त, मैं आज अत्यंत व्यस्त हूँ। जल्द ही आज के विचारहीन आत्माओं को पेश किया जाए। जो आ गया महाराज। दरबार, कुस्मिता सेन को बुलाओ। कुस्मिता सेन दरबार में हाजिर है।
चाबी को मैं बोलूं ना, चाबी बिना खोलो ताला। मेरे बारे में कुछ कहना नहीं। महाराज, इसने केवी और विद्यार्थी दोनों का नाम खराब किया है। देखने में तो बड़े सज्जन लगते हो। राम राम राम। महाराज, आप इसकी सज्जनता पर ना जाइए। इसने अपना छात्र जीवन केवी राउरकेला में बिताया है। शिक्षक शिक्षिकाओं के पढ़ाते समय ये तरह तरह के जानवरों की आवाजें निकाला करता था। म्याऊं म्याऊं। दूसरे बच्चों के टिफिन चुरा लिया करता था। महाराज, मैं टिफिन चुराया नहीं करता था, बस बिना पूछे 200-300 सालों के लिए उधारी तो लिया है। चुप रहो धूत वालों। होमवर्क क्लास हो तो करता ही नहीं था। महाराज, अब आप ही बताइए, मैं कैसे इतने सारे सब्जेक्ट्स के होमवर्क करता? मैथ, साइंस और भी कई सारे। मैं तो ठहरा नन्ही सी जान। यहाँ तक कि परीक्षा में भी नकल करते हुए कई बार पकड़ा गया है। इसलिए इस पर धारा 379 के तहत केस बनता है। घोर अन्याय, संगीन अपराध। विद्यार्थी का पहला कर्तव्य अपना चरित्र निर्माण करना, दूसरों का आदर करना, गुरुजनों का सम्मान करना। जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। फिर से चले जाओ? हाँ, चले जाओ। अच्छा, चले जाता, मुझे क्या? थोड़ी सी लस्सी तो ले आने देते। दरबार, बनिया करोड़ी मल को बुलाओ। बनिया करोड़ी मल दरबार में हाजिर हो। ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया, तो हो सिंगल बैठ भैया सबसे बड़ा रुपैया। ना बीवी ना बच्चा। महाराज, ये है बनिया करोड़ी मल। इन्होंने जीवन भर लोगों को सिर्फ चूना लगाया है। मालिक, मैं तो बनिया हूँ, कोई पान वाला नहीं जो चूना लगाऊंगा। इसका मतलब तुमने लोगों को धोखा दिया है। महाराज, इसने सामान में इतना मिलावट किया कि अनाज कम और कंकड़ ज्यादा मिलते थे। इसने लोगों के हिसाब में हेरफेर कर उन्हें ठगने की कोशिश की। इसलिए इन पर आईटीसी की धारा 272 के तहत केस बनता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम अन्नदाता हो, तुम्हारा काम लोगों को शुद्ध भोजन खिलाना है और तुमने मिलावट करने का जघन्य अपराध किया है। इसलिए तुम्हें गर्म तेल में तला जाए। नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं इसे किया। यहाँ से ले जाओ। माफ कर दीजिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया है महाराज, माफ कर दीजिए महाराज, माफ कर दीजिए। आज का आखिरी मुजरिम आत्मा। दरबार, हरिदास को बुलाओ। हरिदास दरबार में हाजिर हो। एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी, ये दुनिया एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी। महाराज, नाम है हरि, लेकिन इसके जिंदगी में नाम नहीं है कोई भला काम। दुष्कर्म ही दुष्कर्म। क्या मंत्री जी, आप अपनी पोथी तो ठीक से देखिए। हमने कुछ अच्छा और सच्चा काम भी किया है। मेरी गणना में त्रुटियां। हाँ महाराज, यह एक दिन मिट्टी के घड़े में पानी ले जा रहा था। अचानक उस घड़े में छेद हो गया और पानी जमीन पर गिरने लगा। उसी समय एक सांड पानी के लिए तरस रहा था। इसने उस सांड को पानी पिलाया और इत्तेफाक से उसको जीवन दान मिला। देखा महाराज? क्या हरि, तुमने भले कर्म भी किए हैं। जी महाराज। हरि, तुम्हें पहले अपने बुरे कर्म का फल चाहिए, किंचित भले कर्म का। महाराज, भले कर्मों का। तो तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मैंने जिस सांड को बचाया था वो मुझे केवल 1 घंटा के लिए दे दिया जाए। 1 घंटा है? महाराज, 1 घंटा, 1 घंटा। ना, भला कर्म इतना कम, केवल 5 मिनट के लिए मिलेगा। कहो मंजूर है? महाराज, मंजूर है। तथास्तु। लेकिन महाराज, मेरी एक विनती है। क्या है तुम्हारी विनती? महाराज, कहिए कि वह सांड मेरी बात सुने। तथास्तु। उठ जा मेरे सांड, उठ जा।
तो क्या मेरी बात सुनेगा? जो कहूँगा वो करेगा? मेरा कहा मानेगा? तो जाओ यमराज और चित्रगुप्त को ढूंढ डालो। यमराज जी बताइए, चित्रगुप्त जी बताइए, 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 बताइए महाराज, बताइए महाराज, बताइए महाराज, बताइए दुष्कर्म करने वालों का अंजाम। इनकी तादाद करोड़ों में ही नहीं, कई रूप या चरित्र में समाज को नुकसान पहुंचा रहे और समय आने पर अंजाम भी भुगत रहे हैं। अतः आइए हम और आप मिलकर शपथ लेते हैं कि हमेशा सच्चाई का साथ देंगे, अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने दायित्व का पालन करेंगे, राष्ट्र निर्माण में अपना सहभागिता प्रदान करेंगे। आप और आपके आस पड़ोस में कोई भी विचित्र घटना घटती है या कोई अपराधी मौजूद है तो हमें इस पते पर संपर्क करें। पता यमराज 2/3 न्याय भवन, स्वर्गलोक, दूरभाष 0000000। मोबाइल नंबर 1/1/004202। ईमेल www.yum@redleaf.mahashoonya.com। नमस्कार, धन्यवाद।